नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, महागठबंधन की इतनी बदतर हालत नहीं होती अगर तेजस्वी यादव ये 4 गलतियां नहीं करते। कौन सी गलतियां तेजस्वी यादव ने की है, उसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सबसे बड़ी गलती तेजस्वी यादव ने यह की कि उनकी गलती की वजह से मुस्लिम यादव जो वोट बैंक था आरजेडी का, वो बिखर गया जी। उन्होंने ओवैसी को आतंकवादी कहा। ओवैसी इतना असर नहीं दिखा पाते अगर तेजस्वी यादव उन्हें आतंकवादी नहीं कहते जी। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ओवैसी को, असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भारत की संसद के सदस्य हैं। बिल्कुल। भारत की संसद के सदस्य को आप कैसे आतंकवादी कह सकते हैं? और जैसे ही तेजस्वी यादव ने उन्हें आतंकवादी कहा, वैसे ही AIMIM असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मजबूत हो गए और असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी शुरू हो गई जी। और यही बात तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं लाइव आकर कि क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी कैसे जीत गई, क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया? इसका जवाब यह है कि मुसलमानों ने AIMIM को वोट कर दिया और राजद और AIMIM के बीच वोट बट गए और इस वजह से बीजेपी जीत गई। तो तेजस्वी यादव का जो आधार वोट था मुस्लिम और यादव, वो बिखर गया और इसके बिखरने की वजह से मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बिखरा, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक एकजुट रहा। जनता दल यूनाइटेड, देखिए जनता दल यूनाइटेड की कहा जा रहा था कि इस बार वक्फ बोर्ड बिल की वजह से इतने नाराज हैं लोग कि जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम विधायक हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे वो हार जाएंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए हैं। बिल्कुल। पिछली बार एक भी जीत के नहीं आए थे, जमा खान BSP से जीते थे, बाद में आए थे। इस बार मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए हैं बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड के। तो मुसलमानों के वोट में बड़ा बिखरा हुआ है और ये सबसे बड़ी गलती हुई है तेजस्वी यादव से। एक और गलती माना जा सकता है, AIMI के ओवैसी ने अपनाने को कहा था। हाँ, AIMIM ने कहा था कि आप हमें ले जी। लीजिए महागठबंधन में, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अगर लेते तो फायदा होता, अगर लेते तो कम सीटें बढ़ जाती, 25 सीटें तो कम से कम नहीं आती। बिल्कुल। अब दूसरी जो गलती है, दूसरी गलती है कि कट्टा रखकर घोषित करवा लिया तेजस्वी यादव ने सचमुच अपने को CM कैंडिडेट। जो मोदी आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रखकर खुद को घोषित करा लिया मुख्यमंत्री, वैसा ही लग रहा था जब कांग्रेस घोषित कर रही थी। जी। क्योंकि तेजस्वी यादव प्रचार करने नहीं गए। जब सिंबल बट गया, वो अपने घर में रूठे हुए बैठे थे। जब तक महागठबंधन ने, कांग्रेस ने, महागठबंधन की सारी पार्टियों ने उन्हें मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तब तक वे रूठे रहे। बिल्कुल। मतलब दूल्हा ही रूठ गया, बाराती मना रहा है उन्हें। तो यह बहुत बड़ी गलती थी। क्या हो जाता अगर वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं होते? सीटें तो आ जाती। महागठबंधन में जिस तरह से जिद करके तेजस्वी यादव ने खुद को घोषित कराया, लड़ाई झगड़ा हुए, उससे सीधा सीधा मैसेज गया है कि एकजुटता नहीं है। बिल्कुल। और एकजुटता अगर नहीं है, जब अभी विपक्ष में है तब एकजुटता नहीं है, तो आगे क्या एकजुटता? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा इससे नेगेटिव पॉइंट गया जी, नेगेटिव इंप्रेशन गया, जनता के बीच नकारात्मक छवि बनी जी। तो जो नेगेटिव इंप्रेशन यहां से गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट, ओवर कॉन्फिडेंस। फ्रेंडली फाइट कब होती है? फ्रेंडली फाइट तब होती है जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है जी। तो ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो फ्रेंडली फाइट हुई, और जब कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई और उससे उन्हीं सीटों पर नुकसान नहीं हुआ जहां फ्रेंडली फाइट हो रही थी, उससे आसपास की सीटों पर भी नुकसान हुआ। उससे जनता के बीच ये मैसेज गया कि सत्ता में आने के पहले ही तो ये आपस में लड़ रहा है, तो ये आएंगे सरकार में तो ये क्या करेंगे?
पहले ही ये लोग मंत्रिमंडल बांटने लगे, विभाग बांटने लगे कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन किसको कौन मंत्रालय मिलेगा। जनता सब वॉच करती है और जनता के बीच इससे खराब नकारात्मक मैसेज गया। दूसरी जो गलती, चौथी जो गलती, 3 गलतियों पर हमने बात की, चौथी जो गलती तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने की वो ये कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना। जी, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे बिहार के मुसलमानों में बड़ा खराब मैसेज गया कि 2.5% वाले नेता को आप डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं। डिप्टी सीएम घोषित कर दिया आपने, और 18% वाले मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल उनको तो आप ग्रांटेड ले रहे हैं। तो यह जो मैसेज गया, इससे मुसलमान जो वोट एकदम गोलबंद हो सकता था महागठबंधन के पक्ष में, वो भी टूट गया। और बीच में उन्होंने बोला था कि एक और डिप्टी सीएम घोषित होंगे, लेकिन उस पे एकदम सन्नाटा छा उस पे गया। किया नहीं। अगर कोई मुस्लिम साइड से होता तो शायद, बिल्कुल, अगर वो लोग एक मुस्लिम डिप्टी सीएम के साथ भी जाते, तो क्योंकि तो कुछ स्थिति बेहतर हो सकती थी, क्योंकि AIMIM ने इसे मुद्दा बना दिया मुसलमानों के बीच कि देखिए 3% जिनकी आबादी है 2.5 से 3%, उनको ये लोग डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं और आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग जाएंगे कहाँ, आपके लिए कुछ नहीं। तो अगर उसके बाद भी ये लोग कर देते मुस्लिम डिप्टी सीएम का ऐलान, तो भी कुछ डैमेज कंट्रोल होता। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना और किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम घोषित न करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान रहा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये तो गलतियां हो गई। अब ये हो रहा है कि राहुल गांधी एक बैठक कर रहे हैं अभी आज। अच्छा। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर एक बैठक चल रही है जी। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं और बिहार में जो हार हुई है उसकी समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस बिहार में 6 सीटें जीती है और ओवैसी की पार्टी AIMIM 5 सीटें जीती है। मतलब कांग्रेस और ओवैसी बराबर की स्थिति में बिहार में आ गए। सोचिए कांग्रेस की क्या दुर्दशा है। RJD ने 25 सीटें जीती है। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बिहार विधानसभा में 25 सीटें ही चाहिए होती है। अगर 1 सीट और कम जीतते तेजस्वी यादव, तो उनके सामने यह संकट भी खड़ा हो जाता कि वे नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं। फिर ये सरकार की इच्छा पर होता कि सरकार उनको बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो कितनी दुर्दशा, दुर्गति जो हुई है, इसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह आपसी टकराव है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, और इसकी वजह चुनाव से पहले ही कुर्सी पा लेने की जो लालच है, जो लालच था, जो कुर्सी पा लेने की जो होड़ है और जो कुर्सी पा लेने का लालच है, वो था जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से महागठबंधन को जो हार का सामना करना पड़ा, जो हार उनको करारी हार मिली है, इसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।